हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए, सॉरी बीएड बोल रहा हूँ मैं, सीटेड एग्जाम 2026 के लिए लाइव क्लास होती है। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो और सीटेड परीक्षा 2026 की तैयारी यानी सितंबर में जो होने जा रहा है उसकी तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें और साथ ही साथ में दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सकें। आज हम इस क्लास में खूब क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 6 सितंबर 2026 की परीक्षा में सीधा फंसने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, सीडीपी, ईवीएस, मैथ पेडागोजी, हिंदी, हिंदी पेडागोजी, एसएसटी सब मिलेगा। तो क्लास को पूरा एंड तक देखें। सभी विषयों का मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग। फटाफट शेयर कर दो। आवाज आ रही है आप सभी को? और भी लोग क्लास में जुड़ चुके। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एक सेकंड माइक चेक कर लेता हूँ, आवाज थोड़ी कट रही है। चलिए एक सेकंड। माइक थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना? एक सेकंड। ठीक है, अभी ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसके साथ साथ दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं क्लास में, तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है रिवीजन करने के लिए, आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, या आप बुक में बड़े थ्योरी जो देख कर डर जाते हैं, नहीं याद होता है आपको, तो उसका रीजन यही है कि भैया आप पेडागोजी जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको चीजें याद नहीं होगी, और समझ में तभी आएगा जब चीजों को शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो हमारे द्वारा सीटेट सितंबर 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स भी तैयार किया गया है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। पेपर 1 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, पेपर 2 में एसएसटी चाहिए एसएसटी का मिल जाएगा, साइंस मैथ चाहिए साइंस मैथ का मिल जाएगा, और सारे सब्जेक्ट जो सारे नोट्स हैं वो थ्योरी के साथ में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी, और सभी थ्योरी के प्रश्न भी दिए गए हैं। साथ साथ में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगाया गया है। कीमत 399 थी, लेकिन इसको घटाकर मात्र 199 रुपए कर दिया गया है। कोई एक पेपर लेते हो 199 और दोनों पेपर साथ में लेते हो तो 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। सर नोट्स कैसे लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए प्रशांत भी आ चुके हैं, साधना, वरुण कुमारी, बहुत बढ़िया, सोनम, समीक्षा, सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। शेयर भी कर दें क्लास को। पहला क्वेश्चन सीडीपी का आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करें। क्लास को सभी लोग शेयर करें। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए प्रशांत, ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, संख्या बढ़े क्लास में, और सभी लोग आंसर भी करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा जवाब देने का, तो आप लोग क्वेश्चन का नंबर कमेंट सेक्शन में डालें और ए बी सी डी जो सही उत्तर लगे जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आ गया, आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है सीडीपी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या क्वेश्चन नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो 3 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन पॉजिटिव आपको दिखेगा, वही आंसर आपका होगा। ठीक है, ज्यादातर केस में ऐसा होता है। और अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है, जैसे पूछा गया नहीं कौन सा है, तो ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव साउंड करेगा, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न यानी जिनके प्रश्न के उत्तर कई सारे बच्चे अलग अलग जवाब दें, इसको प्रोत्साहन किया जाता है। परियोजना भी पॉजिटिव है, अवलोकन भी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्रम में नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन को आसानी से, अगर आपको उसका उत्तर नहीं पता है तब भी आप जवाब दे सकते हो। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि आप सबको पता है कि सीटेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको तुक्का लगाना भी आना चाहिए। ठीक है, गेस करना भी आना चाहिए। सभी लोग आंसर करें। जवाब दे सकते हो। एक प्रभावशाली, चलिए वेरी गुड। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आंसर में रहना बिल्कुल सही है। 4 बच्चों के बनाने की
आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम प्रवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा सही जवाब हो जाएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तो अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करना है क्योंकि बच्चा केंद्र में रखना है, ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा होती है तो छात्र को ध्यान में रखना है, अध्यापक को नहीं। अगला देखो 5 नंबर है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही कथन है? 5 नंबर के चारों ऑप्शंस को पढ़े और जवाब अपने मन से देना। एक बार अगर क्लास अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना भैया, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दो, यानी अगर उसको कहते हैं बी लिखो तो वो डी लिख देता है, इस तरीके से, है ना, उल्टा लिखता है। तो किस तरीके के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बच्चा? 6 नंबर का जवाब दो। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए समीक्षा जी आंसर करिए, सोनम बहुत बढ़िया, बताइए। वरुण कुमार आंसर करें, साधना कुमारी, प्रशांत कुमार, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, अधिगम में आवश्यकता है के कारण, ठीक है। अगला देखो 7 नंबर, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? 7 नंबर का उत्तर दें आप लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सभी लोग जवाब दें, जितने लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर डालें और ऑप्शन जो आपको सही लगे अपने मन से पहले जवाब दिया करें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 8 है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? 8 नंबर का उत्तर बताएं आप लोग, चलिए जवाब दीजिए। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफ से प्रश्न आ गया, हर सब्जेक्ट में एनसीएफ आता है, एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। चारों ऑप्शंस को पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें अपने मन से सब लोग। चलिए सर, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखने से होता है, ठीक है। अब अगर आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करोगे, पेडागोजी पढ़ोगे, तो सीखना या लर्निंग करने को आपको अधिगम के रूप में देखने को मिलेगा। अधिगम शब्द के का इस्तेमाल ज्यादा होगा यहां पर, ठीक है। तो आपको अधिगम जब भी दिखे तो वहां पर समझिए कि यहां पर कहा जा रहा है कि सीखने से संबंधित, सीखने पे बात की जा रही है, लर्निंग की बात की जा रही है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट आप सभी को? सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दें, सभी लोग लाइक एंड शेयर करें। वरुण जी मैंने आपको बता दिया है, साधना भी आंसर कर रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हैं, फर्स्ट टाइम सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, और अमूमन तौर पर बच्चे गलतियां करते हैं। सीटेट एग्जाम 1 बार 2 बार 3 बार दे चुके होते हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऑलरेडी परीक्षा दे चुके होते हैं, तो उनको तो पता है। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको चीजों को की नॉलेज नहीं है कि कौन से कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स नए यूज हो रहे हैं। अच्छा, सीडीपी पेडागोजी यही इसीलिए आपको कठिन लगता है क्योंकि उसमें नए शब्दों का प्रयोग आपको मिलता है, ठीक है। तो समझने में आपको, अगर आप शब्दों का अर्थ पता है आपको ना, तो बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आपके शब्द के मतलब आपको नहीं पता है तो आप सोचोगे यार अधिगम क्या है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। और अधिगम इससे पहले नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि हर जगह सीखना, लर्निंग ये लिखा जाता है। लेकिन अगर आप पेडागोजी या शिक्षण अधिगम की बात करेंगे, तो वहां पर शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे, तो वहां पर आपको अधिगम ही देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुकिएगा, बोर्ड जो है बंद हो गया था, इसको रीस्टार्ट कर रहा हूं। माफी चाहूंगा, आप सभी का 1 मिनट वेस्ट हो रहा है यहां पर, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल इश्यू आ जाता है। आप सभी लोग एक बार शेयर कर दें तब तक, ठीक है। एक बार शेयर जरूर कर दें व्हाट्सएप पर 2-3 लोगों को। चलिए, वरुण ने सीटेट, हाँ मैं, मुझे पता चल गया जब आपने ये वर्ड पूछा तो मुझे पता चल गया कि आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स वगैरह ले लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए लगाते हैं अब। कहां थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर
हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे थे हम लोग ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। तो किस कारण से गलतियां महत्वपूर्ण माना गया है? बच्चों की गलतियां त्रुटियों को नजरअंदाज करने को नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बच्चे के विचार, समझिएगा, ये बच्चे हैं, ये क्या हो गया भैया? हाँ, क्या है देखिए, ये बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, गलतियों से बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दें। 10 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द बॉक्स। तो देखो, चिंतन दो प्रकार के होते हैं। एक अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसको कहते हैं, ठीक है, जिनके प्रश्न के उत्तर एक ही होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपसे अगर पूछूंगा तो आप भी लखनऊ बताएंगे, मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगा तो वो भी लखनऊ बताएगा, तीसरे से पूछूंगा तो तीसरा भी लखनऊ ही बताएगा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका एक ही जवाब है, चाहे एक से पूछो चाहे 10 से पूछो, जवाब नहीं बदलेगा, जवाब वही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिसके कई सारे प्रश्न के कई उत्तर बन सकते हैं। ठीक है, कुछ कोई किसी मुद्दे पे बात कर लें कि आप अपने आसपास मोहल्ले में कैसे सफाई रख सकते हैं, तो कोई बच्चा कोई सुझाव देगा, कोई बच्चा दूसरा सुझाव देगा। तो ऐसे प्रश्न जिनके कई सारे उत्तर बन सकते हैं उनको अपसारी चिंतन कहते हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स की बात की जा रही है, कैसे चिंतन की बात की जा रही है, तो अपसारी चिंतन की बात की जा रही है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, शिक्षण है, 4 ऑप्शन आप लोग। चलिए शेयर करें क्लास को, लाइक करें सभी लोग। समझ में आ रहा है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 11, 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन क्वेश्चन देखने को बड़े मिलते हैं बट बहुत आसान होते हैं। अगर आप लाइन टू लाइन चीजों को पढ़कर समझने का प्रयास करोगे ना तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है सीडीपी का, अधिगम फिर आ गया। अधिगम अनुभव यानी सीखने के अनुभव की बात की जा रही है। सीखने के अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक यानी सीखने को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो अधिगम जब भी देखे समझ लो सीखने की बात की जा रही है, लर्निंग की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का सही जवाब बताइए। चलिए देखिए, जवाब आना स्टार्ट हो चुका है। 12 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए सही है। विषय वस्तु यानी कंटेंट की बात की जा रही है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दो। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सोनम, वरुण आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर का जवाब दीजिए। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ठीक है, दंड नहीं देना है बच्चों को किसी भी प्रकार का। 14 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? चलिए, खुशी जी आज हमारी क्लास में जुड़ चुकी हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है। समीक्षा, बहुत अच्छा, सेशन को शेयर करें। सुरुचि कुमारी भी आ चुकी हैं क्लास में, वरुण भाई बहुत बढ़िया। चलिए जवाब देते रहिए। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करिए आप सब लोग। 15 का राइट आंसर, फिफ्टीन का राइट आंसर बताइए। विजय यादव भी क्लास में जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर करें, थोड़ा संख्या बढ़े तो हमारा भी मन लगे क्लास कराने में। बच्चे कम आते हैं ना तो मिस हो जाता है बीच में क्लास, ये मैं मानता हूं अपनी बात। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, 15 ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला देखो, नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करते हैं। चलिए जवाब दीजिए।
16 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, 6 से 11 वर्ष। ठीक है, परवर्ती बाल्यावस्था की बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखो देखो आर्जो तर्क देता है, आर्जो किसी छात्र का नाम है, कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? बताओ भैया, जवाब दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताइए। चलिए, पूनम पाल आंसर करिए, सुरुचि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, खुशी बहुत बढ़िया, सफूरा बेगम बहुत अच्छा, समीक्षा बहुत बढ़िया, सोनम आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा, विजय भाई भी आंसर कर रहे हैं। 17 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 17 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर चर्चा हो रही है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर लेती है, यानी वह उसको समस्या को समाधान कर लेती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए, श्रेयांश आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सहारा देना। ठीक है, स्कार्फ फोल्डिंग इसको कहते हैं, वाइगोस्की के अनुसार ये दिया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, पाण मचान भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, चार ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखो, अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई की बात की जा रही है, मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब कौन देगा सबसे पहले? 20 नंबर का उत्तर बताइए। चलिए, सलोनी जी गुड मॉर्निंग, चलिए जवाब दीजिए। पूनम बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। देखो, अब यहां पर कुछ प्रश्न आपके मैथ पेडागोजी के भी कराऊंगा, निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इनको हटा देंगे, पहले पेडागोजी पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, चलिए देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निशा कुमारी आंसर करिए, बहुत बढ़िया। 26 का राइट आंसर। जो भी क्लास में जुड़ रहे हैं बच्चे, डेली क्लास चलेगी सुबह 11 बजे। सीटेट एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट कराया जाएगा सभी सब्जेक्ट के, जैसे मैंने अभी सीडीपी कराया, मैथ के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, पेडागोजी वगैरह कराऊंगा, फिर हिंदी कराऊंगा, ईवीएस कराऊंगा, एसएसटी कराऊंगा, सारे एक क्लास में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। 26 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है, ये जरूरी, यानी हाँ, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा, ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तीन विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। 26 नंबर देखेंगे, ये भी हटा देंगे। चलो 28 नंबर देखो, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। 28 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 28 का उत्तर दीजिए, निशा आंसर करिए। चलिए, ठाकुर मांझी आंसर करिए, क्या हो जाएगा? वरुण जी आंसर करिए, खुशी बहुत बढ़िया, पलक आंसर करें। क्लास को लाइक एंड शेयर करें, सभी लोग, सपोर्ट की बहुत जरूरत है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अपेक्षाओं की
ठीक है। अब आ रही है आवाज? चलिए इसका जवाब दें। 30 नंबर प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या मुख्य ध्येय क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है, अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं, ठीक है, कौन कौन से आपको बताना है। ए में दिया गया परियोजना कार्य, बी में दिया गया क्षेत्र भ्रमण, सी में दिया गया है जर्नल लिखना और डी में दिया गया विचार मानचित्रण। तो कौन कौन से हैं भैया अध्ययन आकलन के लिए उपकरण? क्वेश्चन नंबर 31। अब सही है, आवाज आ रही है आपको, आवाज ठीक से? 31 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, ये सभी हैं, डी बिल्कुल, सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो 32 नंबर प्रश्न, देखो मिजोरम, ईवीएस का क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन यह है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि के को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी है, उगने वाले पतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन डी है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ई है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है मिजोरम झूम खेती के संबंध में? चलिए जवाब दीजिए। 32। तो देखो ए ऑप्शन में जो दिया गया है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष तक खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है ए वाला। बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। बीज बोने से पहले भूमि को कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है इसमें से? चारों ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए। सोनम जी, पलक बहुत बढ़िया, सफूरा वेरी गुड, खुशी बहुत बढ़िया, प्रिया राज बहुत अच्छा, पूनम बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ठाकुर मांझी बहुत अच्छा, पलक बहुत बढ़िया, मनीषा आंसर कर रही हैं, श्रेयांश बहुत बढ़िया। सभी लोग शेयर करें और लाइक कर दें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 33 का ऑप्शन भी हो जाएगा, निर्धारण नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है और टिकटों को के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा किया जा सकता है? ऑप्शन है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। देखो 34 पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अलग अलग साधनों से, अगर आप ट्रेन से साधन सफर करोगे तो उसका टिकट अलग होता है, बस से अगर आप सफर करोगे उसका टिकट अलग होगा, फ्लाइट से सफर करोगे उसका टिकट का रेट अलग होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर, हाँ चलो अब देखो, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। क्या ये सही है? यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है, उसमें दी जाने वाली फैसिलिटीज पे निर्भर करती है, ठीक है। जैसे अब ट्रेन पे आप सफर कर रहे हो, ट्रेन में भी कई सारे क्लास होते हैं, ठीक है। थर्ड एसी में जाते हो तो आप भाई ईंधन तो सेम लगेगा, बट डिब्बे साथ में लगे हुए ईंधन उतना ही लगेगा, पेट्रोल तेल डीजल जो लगेगा उतना ही लगेगा, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग टिकट की प्राइस जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ यात्रा के
द्वारा खर्च हुए ईंधन पर नहीं निर्भर करता है। ठीक है, अगला देखो, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, तो ये बात सही होगी कि नहीं सही होगी? 34 नंबर का जवाब देखो, हाँ बिल्कुल सही होगा। अब देखो डी, आरक्षण प्रक्रिया की समझ, ये गलत हो जाएगा। तो इन टिकटों से ए और सी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 34 का सी, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दें आप लोग। 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? पढ़िए और जवाब दीजिए सब लोग। पैंतीस का डी बिल्कुल सही है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा। देखो प्रश्न को समझिए। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? चारों ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग। थर्टी सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करने को कहना चाहिए। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? 37 का जवाब दें आप सब लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? चलिए मिच्छू कुमार आंसर करें। खुशी बहुत बढ़िया, प्रिया राज बहुत अच्छा, पलक बहुत बढ़िया, पूनम बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर दें सोनम। 37 का सही जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सीखने वालों की प्राकृतिक और सामने प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल को बढ़ावा मिलता है? 38 का जवाब दें आप लोग। 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्टी एट का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समस्या समान उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए केवल इसे छोड़कर। तो इन चारों में से किसको छोड़कर अनुपालन किया जाना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन ए है मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर तो देखो अमूर्त से मूर्त जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। पहले बच्चे कल्पना नहीं सीखते हैं, पहले बच्चे सापेक्ष सामने देख कर चीजों को सीखते हैं। ठीक है, यानी मूर्त से अमूर्त क्या, सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक और अमूर्त से मूर्त, इसको छोड़कर तो डी वाले को छोड़कर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 से कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की? इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? बताओ, जवाब दो आप लोग। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो और शेयर भैया करो जल्दी जल्दी आप लोग। ठीक है, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी? 41 का जवाब दें आप लोग। 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना तैयार करने को कहने को।
क्वेश्चन नंबर 42 देखो, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब दो आप लोग। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए खुशी बहुत बढ़िया, पूनम पाल आंसर करें, सफूरा वेरी गुड, प्रिया बहुत अच्छा, सोनम आंसर करिए, क्या हो जाएगा जवाब इसका 42 का? राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते, इसलिए उनको गर्दन घुमाकर देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, रीना आम पसंद करती है और इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 43 का राइट आंसर कमेंट करें, 43 का सही जवाब। शाबाश बहुत अच्छा, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अचार और आम पापड़ बनाकर वो रख सकती है, ठीक है, और ठंडी में भी खा सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? मैप से भी प्रश्न पूछा आता है ईवीएस में, सभी लोग जवाब दें, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? चौवालीस का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? किस राज्य की बात की जा रही है भैया बताइए? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा में होता है ऐसा। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ कराए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर दो, हिंदी पेडागोजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए यहां पर। फोर्टी सिक्स तो हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें किसी अन्य भाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है। जैसे अब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी को माध्यम बनाते हैं, अपनी मातृभाषा को लेकर चलते हैं, ट्रांसलेट करते हुए समझते हैं उसको, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि ऐसी है जिसमें किसी दूसरे भाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखा जाएगा अगर सीखा जाएगा तो। 47 नंबर देखो, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्या कारण है? 47 का जवाब दो आप लोग। सैंतालीस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, बिल्कुल सही है। 48 देखो, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? बताओ इन चारों में से क्या नहीं है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना उद्देश्य नहीं है, भाषा का विस्तार करना उद्देश्य है, सृजनात्मकता का विकास करना उद्देश्य है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना उद्देश्य है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास गतिविधियां हो जो, कैसे अभ्यास गतिविधियां होनी चाहिए बताइए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चारू विशेन आंसर करिए। जो लोग क्लास को लेट में ज्वाइन किए हैं, क्लास की टाइमिंग है डेली सुबह 11 बजे, लाइव आने का प्रयास करें आप सब लोग। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। बताओ भैया, भाषा बालक में मौखिक कौशल का विकास करना है, उसके लिए क्या सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें से है बताइए? चलो सभी लोग जवाब दो। चलिए बहुत बढ़िया, रंजीत तिवारी, खुशी, पूनम आंसर करिए, मांझी बहुत बढ़िया, सफूरा वेरी गुड, चारू, पलक आंसर करते रहे सभी लोग।
सभी लोग क्लास को लाइक करके जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पूछना ये कम महत्वपूर्ण होगा, किसी विषय पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण होगा, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना महत्वपूर्ण है, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से क्लास देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। डेली सुबह 11 बजे इसी तरीके से मॉक टेस्ट चलेगा, जिसमें हम कम प्रश्नों में सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने हिंदी किया, आपका सीडीपी किया, मैथ पेडागोजी किया, उसके बाद में आपका ईवीएस किया, तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट और भी कुछ सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे आगे, थोड़ा संख्या बढ़ जाए। अगर आपको नोट्स लेना है, बेहतरीन तैयारी करनी है, तो हमारे द्वारा कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक नोट्स लेते हो 199, जिसमें आपको थ्योरी, प्रश्न, साथ साथ में प्री बेसिस पेपर सब कुछ मिलेगा। कीमत मात्र 199। दोनों पेपर का नोट साथ में लेना चाहते हो तो 299 दोनों मिल जाएगा। कैसे लेना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूँ, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।